आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बेनिफिट ऑफ गर्ल एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन। मतलब बेनिफिट ऑफ गर्ल मत पढ़िएगा, ये गर्ल और वुमेन दोनों के लिए है। बेनिफिट ऑफ गर्ल एजुकेशन या फिर बेनिफिट ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये दोनों के लिए है। इसमें से कोई भी आर्टिकल आ जाए, आप यही आप लिखेंगे जो हम बता रहे हैं आपको, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। एजुकेशन इज़ द राइट फॉर वुमेन। जो एजुकेशन होता है वो महिलाओं का अधिकार होता है। यहाँ पर आप गर्ल भी लिख सकते हैं। एजुकेटेड वुमेन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू सोसाइटीज डेवलपमेंट। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो एक समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एंड दे कैन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इन चीज़ों को शेयर करती हैं। कहाँ पर? ऑफ मैन इन एवरी वॉक इन ऑफ लाइफ। मतलब मानव जीवन में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती हैं और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी सहारा देती हैं। एजुकेशन नॉट ओनली अवेकेंस पीपल्स। जो शिक्षा होती है वो सिर्फ लोगों के दिमाग को जगाती नहीं है, बट इट आल्सो मेक्स देम सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन यह जो शिक्षा होती है ये लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाती है। गर्ल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल लेस इन रूरल एरिया। जो बच्चियों की शिक्षा है वह जो रूरल एरिया है, जो पिछड़े एरिया हैं, वहाँ पर अभी बहुत कम है। टाइम हैज़ चेंज्ड, समय परिवर्तित हो गया है। नाउ माने अब समय परिवर्तित हो गया है। एंड गर्ल्स हु आर ट्रस्टेड बाय देयर पेरेंट्स एंड सोसाइटी आर डूइंग वंडरिंग इन एवरी फील्ड। ये कह सकते हैं टाइम है चेंज, समय परिवर्तित हो चुका है अब। एंड गर्ल, और जो महिलाएं हैं या फिर बच्चियां हैं, हु आर ट्रस्टेड बाय देयर पेरेंट्स, वो अपने जो माता पिता के द्वारा विश्वसनीय होती हैं। एंड द सोसाइटी, और सोसाइटी के द्वारा भी आर डूइंग वंडरिंग इन एवरी फील्ड, वे हर क्षेत्र में कुछ बेहतर कर रही हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी, किरण बेदी, लता मंगेशकर इत्यादि बहुत सारी महिलाएं हैं। आर सम ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल, वो बहुत सारे उदाहरण हैं महिलाओं के। गर्ल एजुकेशन इज़ एवरी हेल्पफुल, ये प्रत्येक दशा में महत्वपूर्ण होता है या फिर मदद करता है। इन प्रिवेंटिंग वेरियस क्रिमिनल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ये जो गर्ल एजुकेशन होता है, बच्चियों की शिक्षा होती है, वह बच्चियों के ऊपर होने वाले क्राइम को रोकने में भी मदद करती है। 10 इस प्रकार इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है या हो गया है, दैट गर्ल एजुकेशन इज प्रमोटेड, कि इस बच्चियों की शिक्षा को प्रमोट किया जाए इन रूरल एरिया, पिछड़ी जगह पे भी बच्चियों की शिक्षा को महत्व बताया जाए। एंड विलेज टू, और गांव में भी बताया जाए। शोभन इस प्रकार दैट एवरी गर्ल्स बिकम डिपेंडेंट एंड असर्टिव। इस प्रकार सभी बच्चियाँ कैसी हो जाएंगी? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाएंगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, चीज़ें बहुत कठिन नहीं है इसमें। फिर भी इसकी हिंदी देख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी हम हिंदी लेकर आए हैं। इसी की आप हिंदी देखिएगा, ये हिंदी है। यदि आप इस हिंदी को देखकर 1 से 2 बार बनाने का प्रयास करते हैं तो यह आर्टिकल या निबंध आपसे पूरी तरह बन जाएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है और आने की आगे भी उम्मीद है। हिंदी पढ़ के बताते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा सही है। शिक्षित महिलाएं समाज के विकास में बहुत योगदान देती हैं और वे जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की जिम्मेदारी का साझा कर सकती हैं। शिक्षा न केवल लोगों के मन को जागृत करती हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा अभी भी कम है। अब समय बदल गया है और जिन लड़कियों पर उनके माता पिता और समाज को भरोसा है वे हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं। इंदिरा गांधी, किरण बेदी, लता मंगेशकर आदि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं बच्चियों के। बालिका शिक्षा महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को रोकने में सहायक है। ऐसे में यह जरूरी होता है कि ग्रामीण इलाकों में और गांव में भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि हर लड़की स्वतंत्र बन सके और मुखर बन सके। मुखर का मतलब होता है जो बोल सके। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी क्लास के बच्चों के लिए परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे भी आने की उम्मीद है, इसलिए आप इसकी तैयारी करें और परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करें। अगर हो सके
तो अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी करें और अगर इच्छा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।